जय श्री राम दोस्तों, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए कि मेरी मौजूदगी रोहतास जिला के सासाराम में है। मेरे साथ देखिए बाबा लोग हैं, पुजारी हैं। तो ये हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि तारा चंडी को लेकर के जो क्या है हिस्ट्री। यहाँ पर अजीबोगरीब मुझे देखने को मिला कि भाई मंदिर के सटे मंदिर में ही ये मस्जिद कहाँ से आया। इन तमाम बातों के लिए जानकारी हम बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। हाँ बाबा, अब पूछना ये चाह रहे थे कि ये क्या हो गई, कैसे कैसे काम चलेगा बाबा कि ये मंदिर है, यहाँ बजरंग बली हैं और मतलब कि ये जो शक्तिपीठ कहा जाता है उसमें बगल में मस्जिद है। ये तमाम बातों के लिए जानकारी जनता को बताएं। देखिए, पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी बात कि आपका ये प्रश्न है कि यहाँ पर मंदिर रहते हुए भी मस्जिद है, तो सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। यह भगवती नारायणी का शक्ति का स्थान है। यहाँ पर चाहे सनातन धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, पारसी धर्म के हो, सभी धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है इस मंदिर में। और रही यक्ष प्रश्न की यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, तो जिस समय औरंगजेब का शासन था पूरे भारतवर्ष में, तो वह शक्ति संपन्न था, वह भारत का राजा था, सम्राट था। वो अपने धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार, जहाँ जहाँ हम लोगों के सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, मंदिर रहा है, वहाँ पर अपने अपने धर्म का एक अमिट छाप छोड़ते गया। तो उसी का यह प्रतिफल है जो आज मस्जिद दिखाई दे रहा है। लेकिन यह जगदम्बा की ऐसी कृपा है कि आज तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ा है, क्योंकि मस्जिद का दरवाज़ा पश्चिमाभिमुख रहता है। और यह भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई कि अपने आप इस मस्जिद का दरवाज़ा जो है वह उत्तर की तरफ हो गया। यानी आपको समझ लीजिए कि कभी भी यहाँ पर मस्जिद में नमाज नहीं हुआ है। माता जी का जो है इतिहास क्या रहा है, क्या है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले जब रामचरितमानस की रचना किए तो वो लिख दिए थे कि कलियुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम भी निजमति कल्पि करी प्रगट की न बहुपंथ। यानी कि कलयुग में हर व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जैसे आपने ये प्रश्न किया कि यह शक्तिपीठ है, जबकि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, देवी भागवत में या श्रीमद् देवी भागवत में तारा चंडी का स्थान शक्तिपीठ में नहीं है। यह सिद्ध पीठ स्थान है। संपूर्ण भारत में मात्र 44 जो है वह शक्तिपीठ है। और सब जैसे एक पाकिस्तान में है, एक श्रीलंका में है, एक चाइना में है, एक तिब्बत में है, बांग्लादेश में 3 है, मिलाकर समझ लीजिए चाइना में एक ठो है। यह 51 शक्तिपीठ हुआ। भारत के भूखंड पर मात्र 44 शक्तिपीठ है। और उसमें भी बिहार और झारखंड का जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो जो बैद्यनाथ का मंदिर है, वहाँ उसी बैद्यनाथ भगवान भोलेनाथ के बगल में दुर्गा नाम के एक मंदिर है, वो केवल शक्तिपीठ के अंतर्गत आता था। और जब देवी भागवत में आप जाइएगा तो बिहार में एक गया में मंगला गौरी है, उसका स्थान शक्तिपीठ के अंतर्गत आता है। मुझे ये कहना है कि रोहतास जिला में सासाराम में ये जो मौजूद हैं, इनके जो मतलब कि तारा चंडी, इनके बारे में क्या इतिहास रहा, कब से कब स्थापना हुई थी, क्या मतलब कि महिमा रहा, लोग भक्तों पर किस तरीके से जो है पता चलता है कि आशीर्वाद जो है मिलते रहता है। पहली बात की स्थापना शब्द जो बोले हैं वह स्थापना हुआ ही नहीं है। हाँ, इन लोगों का समय प्रादुर्भाव होता है। यह भगवती जो हैं वह अपने आप अजन्मा हैं। और
यह प्राचीन काल से ही, सतयुग के समय से ही यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र से लेकर उनके खानदान रोहित तक आकर भगवान माँ भगवती तारा चंडी को पूजा किए और इन्हीं के फल स्वरूप आज इस जिला का नाम भी रोहतास पड़ा है, जो कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास थे। हाँ, राजा इसके पश्चात है वंशी क्षत्रिय जो थे, उनके राजा कार्तवीर्यार्जुन थे, जिसको सहस्त्राबाहु कहा जाता है। उनके एक कुलदेवी भगवती तारा थी। जब कुछ एकमात्र नंदिनी गाय को लेकर भगवान परशुराम से तथा सहस्त्राबाहु से मतभेद हुआ, तो सहस्त्राबाहु के पराजित करने के लिए वह भगवान परशुराम ने, बगल में सोनवागढ़ स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर की 200 फीट की दूरी पर है। वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना किए, तो वहीं भगवान शंकर बोले कि जाकर तुम शक्ति का आराधना करो परशुराम, और वहीं शक्ति के बल पर तुम सहस्त्राबाहु के वध कर सकते हो। तो आकर भगवती के आराधना किए भगवान परशुराम ने। 7 वर्ष की कन्या को चंडी कहा जाता है, तो 7 वर्ष की बालिका के रूप में यह माँ तारा चंडी दर्शन दी, और जब दर्शन दी तो अनायास भगवान परशुराम के मुंह से निकला कि चंडी तुम कौन हो। तब वह तारा बताई कि मैं वही तारा हूँ जिनका आप आराधना कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, क्या चाहिए। तब भगवान परशुराम कहे कि तुम अपने संपूर्ण शक्ति के साथ इस फरसे में विराजमान हो जाओ, ताकि मैं सहस्त्राबाहु का वध कर सकूं। वह सहस्त्राबाहु कार्तवीर्यार्जुन अजेय था, रावण से भी बलशाली था। तो इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान परशुराम शक्ति संपन्न हुए और सहस्त्राबाहु के वध किए। वहीं भगवान परशुराम के द्वारा यहाँ पर भगवती का दर्शन प्राप्त हुआ था, इसलिए यह सिद्ध पीठ है। और आज भी जो भक्त यम यम चिंतयेत कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भक्त जिस उद्देश्य से माँ भगवती की आराधना करते हैं, आज जगदम्बा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लोग हैं कि मतलब कि जो मन्नत मांगे थे, किए थे, तो माँ जगदम्बा ने पूरा किया। एक नहीं, क्या बोले? मेरा खुद ही पूरा हुआ है। क्या मांगे थे? हमारा शरीर पूरा ग्रस्त था रोग से, पूरा व्हाइट हो गया था। इनके कृपा से वो सब ठीक हो गया। और बेटी का मेरा आंख भाग रहा था, मुस्कान का, माँ का देन है, वो सब लड्डू बाबा ने प्रसाद दिया उठाकर, यह ठीक हो गया, आंख भी उसका ठीक हो गया। और इनके कृपा से मेरा 6 बेटी और बेटा है, पुत्र भी नहीं हो रहा था, दोनों हो रहा था, खत्म हो जाता था। आज इनके कृपा से, माँ का कृपा से मेरा 6 बेटी और 1 बेटा है, तो नुकसान होने के बाद भी फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। और इन्हीं के कृपा से मेरा बिजनेस भी यहाँ मिल गया है, और जवाहर प्रसाद विधायक जी ने दिया, मेरा प्रसाद का दुकान है माँ का कृपा से। चलिए देखिए, यहाँ पर भी मिल गया कि इतना कृपा होती है। जब इतना कृपा होती है तो यहाँ पर विधायक जी, सांसद महोदय, ये आ करके जो कुछ आक्रामक कुछ लोग हैं उठा हुआ है, तो उसको कुछ साफ सफाई नहीं होता। देखिए, हर चीज कानून और नियम होता है। क्या चीज का कानून है? हमारा घर है, हमारा संपत्ति है, उसमें कोई दूसरा आकर के कर देगा तो वो कुछ और। जब हमारा 1947 से पहले देश गुलाम था, ब्रिटिशों के गुलाम था, उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस मस्जिद को संरक्षित कर दिया है। यह बोर्ड जाकर लगा हुआ है माँ के दरवाजे पर, आप देख सकती हैं। वह संरक्षित कर दिया गया है कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए आज भी वह मस्जिद सुरक्षित है। हालांकि सारा देख रेख यहाँ के ब्राह्मण और पुजारी तथा कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। लाइट भी उसी में चलता है, मंदिर के
लेकिन तो क्या मिला लोगों को उस तरह से खड़ी होने से, वहाँ पर रहने से? क्या लोगों को आशीर्वाद मिला भाई? जब जिस तरीके से जो है माँ चंडी ने जो है लोगों को आशीर्वाद देते रहती हैं, करते रहती हैं, उससे क्या मिला? जनता को क्या लाभ मिला? देखिए, हम लोगों का सनातन धर्म में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। न सनातन धर्म में कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है। ये सार्वभौम की दृष्टि सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए माँ जगदम्बा की कृपा सभी जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जितने जीव हैं वो परमात्मा के ही अंश हैं और संपूर्ण जीवों पर इस भगवती तारा का कृपा प्रसाद रहता है। इसमें ज़्यादा संदेह नहीं है। इसमें हम और आप भेद, नज़र का मतभेद है कि हम देखते हैं कि ये फलाना है, वो चिल्लाना है, और आज का परिवेश ही ऐसा बन चुका है कि एक दूसरे से आदमी मतभेद करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन ईश्वर के नज़र में सब समान है। अच्छा जी, जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो है रोज़ा रोड में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा है, तो वही कमेटी लोग इसका भी मतों की संरक्षण कर रहे हैं क्या? जी नहीं, यहाँ के लिए अलग से तारा चंडी कमेटी बना हुआ है। उसी में ये संरक्षित है? उसी में ये संरक्षित नहीं है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र सरकार, आज़ाद हो, गुलामी से आज़ाद नहीं हो, आज़ाद हो क्या हो? केंद्र सरकार कैसे आप गुलामी? आज भी दिल्ली में जाइएगा, तुगलक रोड है, मुगलक रोड है, दुनिया रोड है, तिनिया रोड है, लेकिन हम लोगों के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर एक भी रोड नहीं है। क्या अभी तक अंग्रेजों के मानसिकता गुलामी से हम लोग मुक्त हो चुके हैं? क्या भारत में अभी हम लोगों के हिंदी, संपूर्ण भारत में हिंदी भाषी लोग हैं? तो वहाँ पर तो सभी तो मांग कर रहा है कि युधिष्ठिर रोड होना चाहिए, अभी वर्तमान नकुल समय में सहदेव क्या हो रोड रहा होना है? चाहिए, आप अर्जुन रोड होना चाहिए। आप वर्तमान समय में स्टेटमेंट हमसे ले रही हैं ना। हाँ। भविष्य में क्या हो सकता है ये तो कोई नहीं जान सकता है ना। पंचैतानि विसृजन्ते गर्भस्थाय देहिनाम आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम च। ये सब तो भविष्य की बात है, और भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ करवट बदलेगा, क्या कानून नया आएगा, ये कौन जान रहा है। इसलिए वर्तमान में ही हम हैं, तो वर्तमान के ही बात किया जाए। तो इसका संरक्षण आप लोगों के द्वारा जो है सब लोग हो रहा है? जी हाँ। संरक्षण क्या कहिएगा, क्या मतलब कि माता जी आपके जो क्या कृपा करी है? बहुत कृपा है। माता से बड़ा दुनिया में कृपा वाला है कौन? जो माता जी के पास है वो किसी के पास नहीं है। माता का कृपा जो है अनमोल है। जो मांगिए वो मिलेगा। रोते हुए आइएगा, हंसते हुए जाइएगा। जी, चलिए, रोते हुए आइएगा, हंसते हुए जाइएगा। आप तो बजरंगबली के साथ में हैं। जी, तो माँ भी तो यहाँ है। हाँ। बजरंगबली है तो माँ भी है यहाँ पर। माँ है तो बजरंगबली है, महादेव हैं, भैरव बाबा हैं, सब लोग हैं। चलिए, माँ है तो बजरंगबली। देखिए, ये विवाद को लेकर के जो है, देखिए आगे क्या होता है। यानी कि अंग्रेज आए और आकर के चले गए आज़ादी में, फिर भी हम लोग जो हैं बाहर जो है गुलामी में भी जी रहे हैं। अगर दिल्ली से जाइए तो आपको छोटा मिनी पाकिस्तान मिलेगा, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड सब मिलेगा। देखिए आगे का फ्यूचर, आगे का भविष्य इस चीज़ को लेकर के ये अजीबोगरीब वहाँ पर आने के बाद इस तरीके मिला है। बाकी माता जी का आशीर्वाद जो है तमाम जो है बिहार प्रदेश में भारतवासियों पर बना रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।